दोस्तों जरा सोचिए, आपने जीवन भर की कमाई जोड़कर एक प्यारा सा फ्लैट या प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री करवाई, सेलिब्रेशन किया, घर में एंट्री ली और सोचा बस अब ये मेरा है। लेकिन कुछ साल बाद अजनबी आता है, कोर्ट में केस ठोकता है और कहता है भाई साहब ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, और आप हार जाते हैं। आपका सपनों का घर छिन जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा किया और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इग्नोर कर दिए। दोस्तों ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं, ये हकीकत है हजारों लोगों की, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक झन्नाटेदार फैसला सुनाया जो हर प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए अलार्म है। ये फैसला आया महनूर फातिमा इमरान बनाम MS विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा सिर्फ सेल डीड रजिस्टर कराने से आप प्रॉपर्टी के पूर्ण मालिक नहीं बन जाते। रजिस्ट्री तो टाइटल ट्रांसफर करती है, लेकिन अगर पुराने मालिक का हक ही डिफेक्टिव था, पोजीशन नहीं मिला था या राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं चढ़ा, तो कोर्ट में आपकी रजिस्ट्री अकेले काफी नहीं होगी। अदालत ने यह भी क्लियर किया कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एक प्रेजेंशन क्रिएट करता है, लेकिन वो अंतिम सबूत नहीं। असली ऑनरशिप प्रूव करने के लिए पोजीशन, वैलिड चेन ऑफ टाइटल और रेवेन्यू रिकॉर्ड सब देखे जाते हैं। अब समझिए रजिस्ट्री और म्यूटेशन का फर्क। रजिस्ट्री होती है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्टी का ऑनरशिप ट्रांसफर करता है, लेकिन म्यूटेशन यानी नामांतरण या दाखिल खारिज राजस्व विभाग में होता है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड खतौनी खसरा में आपका नाम चढ़वाता है ताकि प्रॉपर्टी टैक्स आपसे वसूला जाए। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में क्लियर किया है कि म्यूटेशन सिर्फ फिजिकल पोजीशन यानी टैक्स कलेक्शन के लिए ये ऑनरशिप कंफर्म नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो बैंक से लोन नहीं मिलेगा, बिजली पानी कनेक्शन में दिक्कत आएगी और फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाएगा। फ्रॉड कैसे होता है? मान लीजिए कोई शातिर व्यक्ति जमीन बेचता है, रजिस्ट्री करवाता है, लेकिन म्यूटेशन नहीं करवाता, पुराने मालिक का नाम ही रिकॉर्ड में रहता है, फिर वो उसी जमीन को दूसरे तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। नया खरीदार जब म्यूटेशन करवाने जाता है तब पता चलता है धोखा हो गया। ऐसे डबल ट्रिपल सेल के केस रोज होते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की राय है कि रजिस्ट्री के 2 से 3 महीने के अंदर म्यूटेशन करवा लें। कृषि भूमि का पटवारी से, शहरी का नगर निगम पालिका से, इंडस्ट्रियल का संबंधित अथॉरिटी से। आंकड़े देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों भारत में सिविल केसों के 66% से ज्यादा प्रॉपर्टी और लैंड डिस्प्यूट से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले केसों में 25% लैंड से संबंधित है। कंज्यूमर कोर्ट्स में भी 50,000 से ज्यादा रियल एस्टेट केस पेंडिंग है। वजह, लोग जल्दबाजी में रजिस्ट्री कर लेते हैं, लेकिन मदर डीड यानी पुराना इतिहास, एनकैम्बरेंस सर्टिफिकेट, लोन विवाद चेक नहीं करते, म्यूटेशन और प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट वेरीफाई नहीं करते। तो क्या करें? प्रॉपर्टी लॉयर और एक्सपर्ट्स की सलाह है पूरी ड्यूज डिजिलेंस करवाएं, मदर डीड से चेंज चेक करें, एनकैम्बरेंस सर्टिफिकेट लें, पुराने टैक्स रसीदें देखें, पोजीशन और सबसे जरूरी म्यूटेशन करवाएं। दोस्तों सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ भी कभी इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।